हेलो, मेरा नाम है शुभम कुमार और मैं बीपीएससी टीआरई 2 में रैंक 15 लाया हूँ। ईएमआरएसबी में क्वालिफाइड हूँ। 127 मार्क्स मेरा सीटेट में है और ये वीडियो बिल्कुल भी फ्री है। और इसका पीडीएफ अगर आप लोग को डाउनलोड करना है तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने इतना मेरा सपोर्ट किया है तो ऑब्वियसली मैं आप लोग के लिए ये कंटेंट लाया हूँ जिससे आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। रुकिए रुकिए रुकिए, सबसे पहले तो थैंक यू ऑल इतना सपोर्ट एंड प्यार दिखाने के लिए। एंड जल्दी से हम लोग खटाखट ये वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि फटाफट आप लोग एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं ये किसके लिए है। तो यहाँ पे मैं दिखाऊं आप लोग को, तो जो बीपीएससी टीआरई 2 में एग्जामिनेशन हुआ है, ये देखिए जीके जीएस पेपर का। तो सेम क्वेश्चन आप लोग को एनसीईआरटी से ही पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है, ये देख रहे हैं आप लोग, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये यहाँ से पूछा गया है एनसीईआरटी के बुक से, एनसीईआरटी एससीईआरटी के बुक से। ये देख रहे हैं, मैं आप लोग के लिए एग्जाम्पल लाया हूँ। तो मैं इसी के लिए एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ जिससे आप लोग का जो भी रिवीजन है वो मैं करवा पाऊँ, या फिर आप लोग जो चीज़ छूट रहे हैं वो चीज़ कवर कर पाएँ इस वीडियो से। तो ये पहला वीडियो होगा, ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9th का पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। एंड फिर इसके बाद हम लोग चैप्टर सेकेंड करेंगे, ज्योग्राफी पहले 9th का करेंगे, फिर 10th का, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको खटाखट दबा दीजिए ताकि फटाफट हम लोग वीडियो स्टार्ट कर पाए। तो ये है इंडिया का साइज एंड लोकेशन, पहला चैप्टर है। और हम लोग एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों का मिला के पढ़ेंगे। और ये अगर आप नोट्स पढ़ ले रहे हो, ये जो वीडियो है इसको अगर पढ़ ले रहे हो आप लोग, तो इसके बाद कुछ भी पढ़ने का ज़रूरी नहीं है। जो भी पीआरटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये मस्ट है वीडियो। लाइक इसी वीडियो से आपको 2 3 4 5 क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। और जो आपको जीके जीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा पीछे हट रहे हैं, ज्योग्राफी जिनका वीक है वो ये वीडियो देखें। एंड मैं गारंटी दे सकता हूँ आप लोग का बहुत सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा और आप लोग टोटल इस चैप्टर से स्कोर कर पाओगे। जिनका टीजीटी पीजीटी या फिर 6 to 8 है एसएसटी में, वो तो देखें ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है भारत का आकार और स्थिति, इसमें 4 चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। तो पहला चीज़ है कि भारत का आकार हम लोग को देखना है क्या है, उसका स्थिति और विस्तार देखना है, उसके पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना है, और भारत का विश्व के साथ कैसा संबंध है उसके बारे में भी हम लोग को इस चैप्टर में देखना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आकार से। तो भारत का आकार कैसा है, भारत का आकार, तो इसमें क्या है ना कि वर्ल्ड से कंपैरिजन करके देखा गया है कि भारत का आकार कैसा है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे रशिया बताया गया है, रशिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कनाडा है और तीसरे नंबर पे आप लोग देखिएगा तो साउथ अमेरिका है, यहाँ देख सकते हैं रशिया है, कनाडा है, अमेरिका है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, और भारत 7वें नंबर पे है। ये ध्यान रखने की बात है, भारत 7वें नंबर पे। 8वें नंबर पर अर्जेंटीना है और 9वें नंबर पर कजाकिस्तान है। तो ये क्वेश्चन पूछता है भारत कितनेवें नंबर पे है, तो भारत 7वें नंबर का सबसे लार्जेस्ट देश है जिसका क्षेत्रफल 2.4% है पूरे विश्व का। और इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जिसको आप लोग 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करें तो रशिया सबसे बड़ा है, दूसरा कनाडा है, तीसरा यूएसए है, चौथा चाइना है, पांचवा ब्राज़ील है, छठा ऑस्ट्रेलिया है, सातवां इंडिया है, आठवां अर्जेंटीना और नौवां कजाकिस्तान। मैं ये मैप इसलिए ड्रॉ किया हूँ ताकि आप लोग को ईजिली ये चीज़ समझ में आए। इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 17.5% है। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि इंडिया में कितने विलेजेस हैं, तो 6,40,000 विलेजेस हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हम लोग के लिए एग्जामिनेशन में ये कई बार पूछा गया है कि इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल याद कर लीजिए और 7वां सबसे बड़ा देश है वो भी याद कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इसके बाउंड्री के बारे में कि कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जो स्थल सीमा है, जिसको लैंड बाउंड्री बोलते हैं, वो आपको 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है। और जो समुद्री तट है, ये सी देख रहे हैं यहाँ पे, और ये
डी देख रहे हैं। तो इस दोनों को जोड़ने पे 6100 किलोमीटर आता है, ठीक है। अब देखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं आदमी लोग, गलत करके आ जाते हैं। तो क्या है यहाँ पे, जो समुद्री तट है, मतलब वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, इस सब के जो बाउंड्री को जोड़ा जाएगा, जो समुद्र से जुड़ा हुआ, वो 6100 है। और अगर हम लोग जोड़ देंगे, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार भी तो है ना, यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो इसके भी समुद्री तट को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो वो हो जाता है 7516। तो स्थल सीमा है 15200 का, और जो समुद्री तट से है वो 6100 किलोमीटर, और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह को अगर जोड़ दिया जाए तो 7516 किलोमीटर का है। ये ध्यान रखने की बात है। अब हम लोग लोकेशन, स्थिति के बारे में देखेंगे कि इसका विस्तार कितना है, जो भारत है अपना, उसका विस्तार कितना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाऊंगा, ये एनसीईआरटी का मैप है, बहुत सुंदर बना हुआ है, तो इसको देखने का जरूरी है। और सेम देख रहे हैं आप लोग, एनसीईआरटी एससीईआरटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, वही है जो यहाँ दिया रहेगा वही वहाँ पे भी चीज़ दिया रहेगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दो, ताकि उन लोग का भी थोड़ा भला हो पाए, और खटाखट एग्जाम दे करके वो लोग भी फटाफट रिजल्ट ले लें। तो ये आप लोग देख लीजिए। सबसे ये भी याद करने का ज़रूरी है कि भारत का जो एक्सटेंशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यहाँ पे है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक एक्सटेंशन है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। दोनों जगह पूरा भी है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, उत्तर से उत्तर तक। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे नीचे का जगह कन्याकुमारी है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे कन्याकुमारी है। और यहाँ ऊपर के जगह पे इंदिरा कॉल है, सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो हम लोग का इंदिरा कॉल है, और जो सबसे दक्षिणी है वो है कन्याकुमारी। क्वेश्चन में अगर आप लोग को दिया रहेगा इंदिरा पॉइंट भी, तो जी इंदिरा पॉइंट सबसे भारत का दक्षिणी बिंदु है, लेकिन ये हम लोग के मेन जो हम लोग का लैंड है उस पे नहीं आता है। ये जो अंडमान एंड निकोबार है उसका ग्रेट निकोबार आइलैंड पे आता है। तो ये 6 डिग्री 4 मिनट पे है इंदिरा पॉइंट। और हम लोग देखेंगे उत्तर से दक्षिण, उत्तर ईस्ट से भारत के पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई चौड़ाई है उसको देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो जो 68 डिग्री पे है ये है गुहार मोटी गुजरात में, और जो 97 डिग्री पे है वो है किबितु कहा गया है, किबितु कहा गया है। और अगर क्वेश्चन पूछता है आप लोग से कि सबसे पहला सूर्य का उगना कहाँ देखा जाएगा, तो वो डोंग विलेज है, डोंग विलेज है जहाँ पे देखा जाता है। दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, अल्पे या जलपे वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है। मेन यहाँ पे चीज आता है कि आप लोग कितना खुद को समझ रहे हैं, कितना खुद को जान पा रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और जो भी ये सारा कंटेंट है मैं आप लोग को एससीईआरटी और एनसीईआरटी का ही पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपको है। अब भारत का हम लोग को देखना है, आप लोग को कर्क रेखा के बारे में पता है, भारत के सारे 23 डिग्री से गुजरती है। तो ये अब कहाँ कहाँ से गुजरती है ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो ये है 8 स्टेट से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। और ये जो साढ़े 23 डिग्री कर्क रेखा है उसके उत्तरी भाग को शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं, और जो उसका दक्षिणी भाग है उसको हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्णकटिबंधीय का मतलब ट्रॉपिकल हो गया, और शीतोष्ण क्षेत्र जो कि उत्तरी भाग होगा 23.5 डिग्री का, जिसमें अपना बिहार आएगा, दिल्ली आएगा, जम्मू कश्मीर आएगा, लद्दाख आएगा, राजस्थान आएगा, तो वो टेम्परेट या शीतोष्ण क्षेत्र हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री से वो किन किन राज्यों से होके गुजरती है, तो वो 8 राज्य है, ठीक है। और पहला है गुजरात, राजस्थान,
देखते चलिएगा आप लोग, मैप में थोड़ा अच्छे समझते चलिए। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ भी है, छत्तीसगढ़ यहाँ पे ऐसे है, फिर वेस्ट बंगाल है आपका, सातवां मिजोरम है और आठवां त्रिपुरा है। तो नॉर्थ ईस्ट से दो ही है बस, मिजोरम एंड त्रिपुरा। और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोग को कि ये जो है ये साढ़े 23 डिग्री से गुजरने वाली रेखा 8 राज्य, सॉरी देश नहीं राज्य, 8 राज्यों से गुजरती है। अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो यहाँ पे मैप इसका, हाँ ये देख लिया आप लोग, एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आप लोग देख सकते हैं। गुजरात से गुजर रही है, ये मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, यहाँ वेस्ट बंगाल है और त्रिपुरा मिजोरम है। तो 8 देशों से, 8 राज्यों से ये गुजरती है। अब अगला प्रश्न उठता है कि आप लोगों को पता होगा कि भारत का जो समय, मानक समय है, वो आपको 82.5 डिग्री से गुजरती है, ठीक है। वो मान लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये 30 डिग्री का हम लोग का पूरब से पश्चिम में होता है, यहाँ से 68 डिग्री है, हम लोग पढ़े हैं पीछे, और ये है 97 डिग्री। तो ये 30 डिग्री होता है, तो इसका आधा होता है 15 डिग्री होता है ना। तो इसमें अगर आप 15 ऐड करोगे तो ये 82 के लगभग पहुंचता है। तो ये हम लोग का मानक समय है, जो हम लोग समय देखते हैं ना, कोलकाता 5.5 घंटा, तो वो यही मानक समय है। तो साढ़े 82 डिग्री से गुजरती है, जो कि है मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद के नैनी के जगह से गुजरती है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ का लिया गया है, तो मिर्ज़ापुर का लिया गया है, जो कि इलाहाबाद के नैनी में है। तो अब ये भी क्वेश्चन पूछ देता है बार बार कि किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो सबसे पहला तो यूपी है, दूसरा एमपी है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा उड़ीसा है और पांचवा आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ अगर मैं आप लोग को मैप के माध्यम से दिखाऊं तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला ये जो गुजरती है वो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये ध्यान रखना है, 1 2 3 4 और 5, बस 5 ही राज्यों से गुजरती है। और जो हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था वो 8 राज्यों से, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजर रही थी। अभी तक हम लोग ने भारत का आकार, स्थिति और विस्तार पढ़ लिया है। अब अगला टॉपिक जो है वो है पड़ोसी देश। उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि भारत का आखिर पड़ोसी देश कौन कौन है। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं पड़ोसी देश। यहाँ पे भारत के कोई भी अगर देश होता है तो उसके आसपास, अब आप लोग के भी घर के आसपास कोई ना कोई तो रहते ही होंगे, खड़ूस पड़ोसी सब भी रहते होंगे। तो वही टॉपिक पे हम लोग को देखेंगे कि आखिर उन खड़ूस पड़ोसी। अच्छा, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, इस वीडियो पे एक लाइक दे दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो पड़ोसी देश हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे नेवर्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितने नेवर हैं। तो जिनसे स्थल सीमा हम लोग का सटता है, भारत का स्थल सीमा, लैंड बाउंड्री जितने से सटता है वो 7 है, और जिनसे जल सीमा सटता है वो है 2। तो 7 जो है उनका पहले हम लोग नाम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं आप लोग को क्रोनोलॉजी में बताऊंगा, जो सबसे बड़ा जिसके साथ भारत का जल स्थल सीमा लगता है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो वो बांग्लादेश है। सबसे पहले यहाँ देखिए वो बांग्लादेश है, ठीक है, 4000 किलोमीटर के लगभग में। दूसरा आपका है चाइना है, ठीक है। तीसरा आपका पाकिस्तान है। चौथा आपका नेपाल है, ठीक है। पांचवा आपका म्यांमार है। छठा भूटान है और सातवां अफगानिस्तान है। ये बहुत कोई छोड़ देते हैं, अफगानिस्तान भी हम लोग का पड़ोसी है। 7 हम लोग के पड़ोसी हैं, स्थल निवासी है। अभी भले ही इन जगहों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा होगा, बट एक दिन मौका आएगा तो ये सारे जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये हम लोग के हो जाएंगे। तो अफगानिस्तान भी हम लोग का तब पड़ोसी होगा। तो 7 हम लोग के पड़ोसी हैं और 2 हम लोग के जल
द्वारा जो विभाजित जगह है उसके पड़ोसी हैं। तो वो दो हैं, आपको यहाँ पे मैं पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। श्रीलंका आप लोग सुने होंगे और मालदीव्स है। मालदीव्स आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे और श्रीलंका इधर है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा क्रोनोलॉजी वाइज कि बांग्लादेश सबसे पहले है, फिर चाइना है, सबसे छोटा बॉर्डर हम लोग अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और देखने की बात है कि बॉर्डर की तो बात हो गई, तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ इस तरह से पूछता है कि जो भारत और पाकिस्तान की सीमा को बांटता है उस रेखा को क्या कहते हैं? तो वो रेड क्लिफ लाइन कहते हैं उसको। चाइना के साथ बांटने वाली रेखा को मैकमोहन लाइन कहते हैं, एमसी मोहन लाइन कहते हैं। और अगर आप लोग देखिएगा सेम चीज़, तो अफगानिस्तान को बांटने वाली लाइन को दुरंद लाइन कहते हैं, दुरंद लाइन, ध्यान रखने की बात है। और यहीं पे अगर हम लोग देखें कि पाकिस्तान भारत के किन किन राज्यों के साथ अपना सीमा शेयर करता है, तो एक गुजरात है, राजस्थान है, फिर पंजाब है, फिर जम्मू एंड कश्मीर है, फिर लद्दाख है। चाइना किन किन राज्यों के साथ, भारत के राज्यों के साथ अपना सीमा शेयर करता है? तो ये एक तो लद्दाख है, ठीक है, दूसरा हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। वहीं अगर हम लोग नेपाल का बात करें तो वो उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल और सिक्किम है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है त्रिपुरा को लेकर के कि कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो तीन तरफ से, चार तरफ से होगा तब तो वो राज्य रहा ही नहीं, तीन तरफ से सीमा से घिरा हुआ है। तो वो उसका जवाब है त्रिपुरा, क्योंकि वो दो साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और एक साइड से म्यांमार से घिरा हुआ है। तो पड़ोसी राज्यों के बारे में हम लोग जान लिए हैं। अब इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत लोगों को क्लियर नहीं है कि भारत में टोटल जो राज्य हैं वो 28 राज्य थे। एक राज्य तेलंगाना भरा था, जिससे 29 राज्य हो गए, और एक राज्य फिर घट गया है जम्मू एंड कश्मीर के रूप में, तो अब 28 राज्य हैं। अगर हम लोग संघ राज्यों की बात करें, यूनियन टेरिटरी की, तो पहले 7 थे, जो 2 बड़े हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। बट अभी हाल फिलहाल में 21-22 में देखा गया कि दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को मिला करके एक संघ राज्य बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी। तो ये 8 है। एंड करने से पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बता दे रहा हूँ। पहले तो आप लोग ये देख लीजिए, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इस चैप्टर का एससीईआरटी में दिया हुआ था, जो आप लोग को एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। एससीईआरटी में दिया हुआ है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से कि कुछ ऐसे टॉपिक्स है, जैसे सार्क के बारे में दिया हुआ है, सार्क नेशन के बारे में थोड़ा सा, तो वो हम लोग देख लेंगे। भारत जो है सो सार्क का मेंबर है, ये हम सबको पता है। और सार्क के कौन कौन सदस्य हैं उसके बारे में तो देखिए, अपना भारत ये अगर हुआ, ये भारत में का मैं नक्शा बना रहा हूँ, ठीक है। तो भारत हुआ, तो भारत का सार्क नेशन से बहुत ही ज़रूरी है। तो ये नेपाल सार्क नेशन का पार्ट है, उसके बगल में ये भूटान है, ये भी पार्ट है, फिर ये पाकिस्तान भी पार्ट है, ये श्रीलंका भी पार्ट है, और ये बांग्लादेश भी पार्ट है, ठीक है। बचा मालदीव्स यहाँ पे है, ये भी पार्ट है, और यहाँ अफगानिस्तान, बस इतने ही पार्ट है। एक और बात जानने का ज़रूरी है, यहाँ पे मैं आप लोगों को जो बता रहा था कि भारत का 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा है, और तो उसके साथ यहाँ पे जो है ना, सो ये देखना ज़रूरी है कि किन किन से सीमाएं हम लोग का भारत शेयर करता है, जो कि हम लोग पुराने पीछे बात कर चुके हैं। और जो तिब्बत का इलाका है, वहीं पे आप लोग को कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील दोनों मिलेगा। और बिहार का शोक नदी कोसी को कहा जाता है, और यही टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को जो उत्तरी बिहार है उसमें बहुत ही भयंकर बाढ़ आई थी और बहुत ही जान माल का नुकसान हुआ था। उत्तरी भारत में आप लोग को भागलपुर का इलाका हो गया, सहरसा हो गया, मधेपुरा, इस सब में बाढ़ आया। और ये हम लोग को देखना है देशांतर क्या होता है, ये हम लोग को सबसे पहले जान लेंगे। तो देशांतर आप लोग को जो ऊपर से नीचे जो रेखा जाती है, उत्तर से दक्षिण जो रेखा जाएगी, तो वो देशांतर रेखा कहलाएगी, और इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं इंग्लिश में। और 1 डिग्री जो ये होगा, 1 डिग्री 62 डिग्री से 63 डिग्री गया, तो वो 15 मिनट का होता है, 15 मिनट का उसमें डिफरेंस होता है।
और लैटीट्यूड का हम लोग बात करें तो जो हम लोग देखते हैं अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हम लोग का जैसे इक्वेटर होता है ना, कर्क रेखा, मकर रेखा, जो 0 डिग्री से जाती है इक्वेटर, तो वो सब सारी लाइन जो जो पूरब से पश्चिम जाएगी वो लैटीट्यूड हो गई, जिसको अक्षांश हमको बोलते हैं। तो आज की वीडियो में यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। PDF डाउनलोड कर ले आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके। एंड धन्यवाद।